नमस्कार, आइए नजर डालते हैं CWB न्यूज पर दिन भर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। देश दुनिया में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गुरुग्राम स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और BPO कार्यालयों को कोविड-19 संकट के चलते जुलाई अंत तक घर से काम करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन कब तक चलेगा और इसे किस तरह खत्म किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई साफ तस्वीर नहीं दिख रही है। हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि गुरुग्राम में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। वहीं गुरुग्राम में रियल एस्टेट की अनेक परियोजनाओं को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। हरियाणा की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए चलाई मुहिम अब रंग दिखाने लगी है। हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई आला अफसरों की बैठक में हरियाणा की प्रशंसा की गई। हरियाणा को टेस्टिंग से लेकर नियंत्रण और अन्य कदम उठाने, रिकवरी रेट, मृत्यु आदि श्रेणियों में टॉप के 3 राज्यों में जगह मिली है। इतना ही नहीं, प्रदेश ने कोरोना वायरस संक्रमण टेस्टिंग पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 10 दिनों में हरियाणा 5000 टेस्ट प्रतिदिन से चलकर 21,000 पर पहुंच गया है। गत एक सप्ताह में लिए गए सैंपल की बात करें तो इनका औसत 1200 सैंपल प्रतिदिन के हिसाब से आता है। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। कोरोना को मात देने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन है, जिसका पालन सख्ती से कराया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों के अथक प्रयासों के बावजूद देश में अब भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 1975 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर पूरे देश में 47 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 26,917 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,939 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। वहीं 826 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी तेजी से फैल रहा है। शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों पर 10 साल से काम कर रहे कर्मचारी अब स्थायी किए जाएंगे। विभाग के अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से अनुबंध पर लगे ऐसे कर्मचारियों के नाम और ज्वाइनिंग करने की तिथि सहित अन्य जानकारी मांगी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को अमली जमा पहनाने की कवायद में शिक्षा निदेशालय ने यह कदम उठाया है। वर्ष 2007 में लगे कुछ पार्ट टाइम कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को पक्का करने की मांग की थी। कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार से उन्हें नियमित करने तथा देरी पर 25,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के निर्देश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 300 आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। श्रीनगर से मिली रिपोर्ट का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों ने बताया कि सेना की क्षेत्र खुफिया इकाई ने सूचना दी है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन एवं लश्कर-ए-तैयबा के करीब 300 आतंकवादी सीमा पार से घाटी में घुसपैठ करने के इंतजार में हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना एवं इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने हाल ही के सप्ताह में नियंत्रण रेखा के पास 16 लॉन्च पैड सक्रिय किया है। इनमें से कुछ नौशेरा और चंब की दुर्गम पहाड़ियों पर भी स्थित हैं, जहां से आतंकवादी आसानी से उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में घुसपैठ करने के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल राजू घुसपैठ रोधी ग्रिड CIG को और चाक चौबंद करने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर बैठक कर रहे हैं, ताकि आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पार करने का कोई मौका नहीं मिले। उन्होंने बताया कि लेपा घाटी के पार अथमुकम तथा डुडनियाल में आतंकवादियों का भारी जमावड़ा देखा गया है। यह वही इलाका है जहां से 1 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने घुसपैठ किया था, जिन्हें 5 अप्रैल को मार गिराया गया था। इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए थे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। नौकरी पेशा और व्यापारियों को इसके चलते काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं ताकि संकट की इस घड़ी में कुछ राहत दी जा सके। बैंकों ने भी अपनी तरफ से कई ऐसी सहूलियतें दी हैं, जिससे ग्राहक घर बैठे ही अपने बैंक के काम को पूरा कर रहे हैं। वहीं पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने छोटे कारोबारियों के लिए एक इमरजेंसी लोन की पेशकश की है। खास बात यह है कि लोन के लिए ग्राहकों को बैंक का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लोन लेने के लिए ग्राहक 24 घंटे और 7 दिन कभी भी किसी भी समय आवेदन कर सकता है। लॉकडाउन में पैसे के लिए परेशान लोगों को इस इमरजेंसी लोन के जरिए बैंक की तरफ से कई फायदे दिए जा रहे हैं। बैंक के मुताबिक ग्राहकों को 7.25% की दर से ब्याज देना होगा और पहले 6 महीने तक कोई किस्त नहीं देनी होगी। ग्राहक घर बैठे SBI की मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो में लॉगिन करने के बाद अवेल नाउ विकल्प पर क्लिक करके लोन के लिए बेहद ही
आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ग्राहक PAPL स्पेस अकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक लिखकर 567676 नंबर पर SMS भेजकर भी पता लगा सकते हैं कि वे लोन के लिए पात्र हैं या नहीं। और अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से लेकर के भारी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से लेकर के मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश की भी संभावना है। ये संभावना रविवार को मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी कंपनी स्काईमेट वेदर ने जताई है। स्पेन में कोरोना वायरस को हराकर एक 107 साल की बुजुर्ग ठीक हुई है। खास बात यह है कि वे जब 5 साल की थी तो स्पेनिश फ्लू को भी मात दे चुके हैं। स्पेन के इंग्लिश अखबार ओलिव प्रेस के मुताबिक बुजुर्ग का नाम एना डेल वेले है। माना जा रहा है कि वे कोरोना से ठीक होने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं। अखबार के मुताबिक एना के साथ 60 लोग और संक्रमित हुए थे। अब वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उनका जन्म अक्टूबर 1913 में हुआ था। जब वह 5 साल की थी तब वे स्पेनिश फ्लू की चपेट में भी आई थी और ठीक भी हुई थी। जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक स्पेनिश फ्लू का प्रकोप जारी रहा था। इस महामारी से दुनिया की 1/3 आबादी लगभग 50 करोड़ के आसपास खत्म हो गई थी। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले स्पेन में ही हैं। यहाँ अब तक 23,190 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2,26,629 लोग संक्रमित हैं। वहीं अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में करीब 8 करोड़ EPFO खाताधारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है। इसके बाद 15 दिनों के अंदर 10.02 लाख क्लेम के जरिए कुल 3600.5 करोड़ रुपए EPFO द्वारा जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने PF खाते से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं तो यह जान लें कि ये पैसा आपके बुढ़ापे में काम आ सकता है। बहुत जरूरी न हो तो PF निकालने से बचना चाहिए। इस पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस समय जितनी बड़ी रकम EPF से निकाली जाएगी, रिटायरमेंट फंड पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा। अनुमानित कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपके रिटायरमेंट में 20 या 30 साल का समय बाकी है और अभी आप PF अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालते हैं तो इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर लगभग 11,70,000 रुपए का असर पड़ सकता है। अब बात फेसबुक के नए मैसेंजर ऐप की, तो हम आपको बता दें कि फेसबुक ने मैसेंजर ऐप में एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर जोड़ा है। कंपनी ने इसे मैसेंजर रूम्स नाम दिया गया है। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। मैसेंजर रूम्स से एक साथ 50 लोग असीमित समय के लिए वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। मैसेंजर रूम्स का मुकाबला जूम ऐप से होगा। हालांकि जूम ऐप के फ्री वर्जन में 100 लोगों को एक साथ अधिकतम 40 मिनट तक वीडियो कॉलिंग करने की सुविधा मिलती है। मैसेंजर रूम्स के इस्तेमाल के लिए फेसबुक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। मैसेंजर रूम्स वीडियो कॉलिंग में कोई भी सिर्फ एक इनवाइट लिंक के जरिए शामिल हो सकता है। मैसेंजर रूम्स में भी जूम की तरह फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें कई वर्चुअल रियलिटी इफेक्ट्स भी मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर या रूम्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप एक वर्चुअल बैकग्राउंड बनाकर लगा सकते हैं। इससे यूजर्स को बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। बता दें कि जिस तरह आप फेसबुक मैसेंजर्स पर ग्रुप बनाते हैं उसी तरह आप रूम्स भी बना सकेंगे और इसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इस कड़ी में जानेंगे आज 27 अप्रैल को देश दुनिया में क्या क्या हुआ था। 1748 मुगल शासक मोहम्मद शाह का दिल्ली में निधन हुआ। 1820 प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक तथा समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ। 1908 लंदन में चौथे ओलंपिक खेल शुरू हुए। 1912 महान अभिनेत्री जोरा सहगल का जन्म हुआ। 1930 केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक टी.के. माधवन का निधन। 1947 उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री हरीश रावत का जन्म हुआ। 1960 नेशनल डिफेंस कॉलेज की नई दिल्ली में स्थापना हुई। 1960 बंगाली लेखक राजशेखर बसु का निधन हुआ। 1961 सीरा लियोन ने ब्रिटेन से स्वाधीनता की घोषणा की। 1972 अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा। 1994 दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता दिवस। 2009 हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान का निधन हुआ।